शूर्पणखा का बड़ा भाई रावण लंका में राज करता था। वह अपने बल प्रताप के लिए तीनों लोकों में विख्यात था। देवता उसके नाम से ही थरथर कांपते थे। कुबेर से उसने पुष्पों की विमान छीन लिया था। करदूषण के मारे जाने पर शूर्पणखा समुद्र पार करती हुई रोती चिल्लाती रावण के पास पहुंची और बोली, भाई तेरे पौरुष को धिक्कार है, तेरे रहते मेरी ये दुर्गति हो रही है। अब तू कैसे मुंह दिखाएगा। इतना कहकर शूर्पणखा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। रावण ने शूर्पणखा को उठाया और पूछा, किसने तेरी नाक काटी है? किसके सिर पर काल मंडरा रहा है, बता तो सही। शूर्पणखा ने सारा हाल कह सुनाया। राम लक्ष्मण के बल और रूप की प्रशंसा करते हुए उसने कहा कि उनके साथ एक परम सुंदरी स्त्री भी है। उसका नाम सीता है। मैंने समझा कि ऐसी सुंदर स्त्री लंका के राजमहल के योग्य ही है। उसे मैं तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं तुम्हारी बहन हूं तो वो मुझसे हंसी करने लगे और लक्ष्मण ने मेरी नाक काट ली। मेरी नाक जो गई वह तो लौट नहीं सकती, पर उस सुंदरी को अवश्य ले आओ। बेरी की चुनौती को स्वीकार करो। खरदूषण की मृत्यु के समाचार से रावण पहले तो कुछ घबराया, फिर उसने शूर्पणखा को समझा बुझाकर सीता को ले आने का निश्चय कर लिया। उसने तुरंत अपना आकाशगामी रथ मंगाया और उसमें अकेले ही बैठकर समुद्र पार कर मारीच के पास पहुंचा। विश्वामित्र के आश्रम में श्रीराम के बाण से चोट खाकर मारीच समुद्र के किनारे तप करने लगा था। मारीच ने राक्षस राज का उचित सत्कार किया और इस तरह आने का कारण पूछा। रावण ने मारीच को पूरी कहानी बताकर अपना आशय बताया और कहा कि सीता हरण में तुम मेरी सहायता करो। सोने का हिरण बनकर तुम राम लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाओ, तभी मैं सीता को हर लाऊंगा। स्त्री के वियोग में राम या तो अपने आप मर जाएगा या उसका बल क्षीण हो जाएगा, तब मैं उसे सहज ही जीत लूंगा। रावण की बात सुनकर मारीच के प्राण सूख गए। उसने राम के बाण की घटना सुनाकर कहा कि अब तो जब कोई राम का नाम लेता है अथवा र अक्षर वाला कोई शब्द रथ राजा रत्न आदि बोलता है तो र सुनते ही मुझे कंप कभी लग जाती है। मेरी बात माने तो राम से बैर न करें। मारीच की बात सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और बोला, मैं यहाँ तेरे उपदेश सुनने नहीं आया, आज्ञा देने आया हूँ। हो सकता है कि राम के बाण से तू बच जाए, लेकिन यदि मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। मारीच को विवश होकर रावण की बात माननी पड़ी। में बैठकर दोनों पंचवटी पहुंचे और मारीच सोने का हिरण बनकर राम की कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण पेड़ों के झुरमुट में छिप गया। सोने के विचित्र हिरण को देखकर सीता उस पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसको पकड़ने का आग्रह किया। राम को कुछ संदेह तो हुआ, परंतु सीता के कहने पर वे उसके पीछे चल पड़े। लुकता छिपता मारीच राम को बहुत दूर ले गया। उसे पकड़ने का राम ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह पकड़ में न आया। तब राम ने एक कठोर बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही मारीच गिर पड़ा और असली रूप में आ गया। राम की बोली में वह जोर से चिल्लाया, हे सीता, हे लक्ष्मण, मैं मरा। राम की पुकार सुनते ही सीता लक्ष्मण से बोली, स्वामी संकट में है, जल्दी जाओ। लक्ष्मण ने कहा, माता आप चिंता न करें, आर्य राज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो आवाज सुनाई पड़ी है वो बनावटी मालूम पड़ती है। खरदूषण के मारे जाने पर राक्षस बदला लेने पर उतारू हैं। वे हर तरह का छल कर सकते हैं। जब लक्ष्मण किसी तरह से उन्हें अकेला छोड़ने को तैयार नहीं हुए तो सीता अनेक प्रकार से उन्हें समझाने लगी। वे बोली, अगर आर्यपुत्र को कुछ हो गया तो मैं गोदावरी नदी में डूब मरूंगी। होनी प्रबल होती है। इन कठोर वचनों की वजह से लक्ष्मण राम की खोज में चल पड़े। रावण ऐसे ही अवसर की तलाश में छिपा बैठा था। सन्यासी का भेष बनाकर वह सीता जी की कुटी पर वेद मंत्र बोलते हुए आ गया। सीता जी ने उचित अतिथि सत्कार किया। तब रावण ने अपना नाम बताया और लंका चलने के लिए सीता जी से कहा। सीता जी ने उसे डांटा और राम का डर दिखाया। रावण ने समय खोना उचित नहीं समझा। उसने झपटकर सीता जी को उठा लिया और आकाशयान में बिठाकर लंका की ओर चल दिया। सीता जी हे राम हे लक्ष्मण चिल्लाती हुई रोती जाती थी। प्रत्येक वृक्ष, पहाड़, पशु, पक्षी से वे निवेदन करती थी कि वे राम को बताते हैं कि लंका का राजा रावण तुम्हारी प्यारी रानी को पकड़ के ले गया है। गिद्धराज जटायु ने सीता जी का रोना सुना तो उसने अपने कोटर से निकलकर रावण को ललकारा और पूरी ताकत से वह रावण पर टूट पड़ा। उसने रावण का कवच काट डाला और उसे घायल कर दिया। जटायु ने रावण के धनुष बाण काट डाले, उसका रथ भी तोड़ फोड़ डाला। तब रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट डाले और सीता को लेकर लंका की ओर चल दिया। रास्ते में सीता ने एक पहाड़ की चोटी पर कुछ बंदरों को बैठे देखा। रावण की आंख बचाकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण एक कपड़े में बांधे और पोटली को पहाड़ी की चोटी से गिरा दिया। लंका पहुंचकर रावण ने सीता को अपना सारा राजमहल दिखाया और कहा कि यह सब तुम्हारा ही है। तुम लंका की पटरानी बनने को तैयार हो तो मेरी सब रानियां तुम्हारी सेवा में रहेंगी। परंतु सीता किसी तरह न मानी। वे बराबर उसे डांटती रही। तब रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखकर उन पर कड़ा प्रहार लगा दिया और कहा, मैं 1 वर्ष का समय देता हूँ, यदि तुम नहीं मानी तो तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। श्री राम को ध्यान करते हुए सीता अपने दिन रात रो रोकर काटने लगी।